हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फंक्शन को आप लोगों ने समझ लिया, आप लोगों ने फंक्शन को जान भी लिया। तो आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ पे वीडियो बनाने वाली हूँ, जैसे ग्राफ्स। बच्चों को ग्राफ देखना ही नहीं आता। अब फंक्शंस में जब हम कैलकुलस पढ़ते हैं तो कैलकुलस वाले पार्ट में फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसके साथ ग्राफ देखना। जब ग्राफ देखना नहीं आता है ना, तो आगे जब हम लिमिट पढ़ते हैं या फिर डिफरेंशियबिलिटी पढ़ते हैं, कंटिन्यूटी पढ़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा हमें तनाव होता है कि ग्राफ देखें कैसे। हम तो ग्राफ देख ही नहीं पाते हैं। तो आज की एक छोटी सी वीडियो मेरी ग्राफ देखने के ऊपर है कि ग्राफ देख के समझे कैसे कि वो चाहता क्या है, वो हो क्या रहा है। ठीक, तो पहले मैं डिस्कस करूंगी कि जैसे मान लीजिए मेरा एक टॉपिक है कि वर्टिकल लाइन टेस्ट। हम वर्टिकली टेस्ट करेंगे कि वो, पहले लिख देती हूँ मैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट। ठीक, वर्टिकल लाइन टेस्ट में पहले हम वर्टिकल लाइन खींचेंगे। ठीक, सारे ग्राफ में मैंने 2-3 ग्राफ बना रखे हैं, मैं लाइन खींचती हूँ। तो जो वर्टिकल लाइन टेस्ट है ना, में वो ये बताएगा कि जो ग्राफ आपके सामने है वो फंक्शन है कि नहीं। ठीक, फंक्शन है कि नहीं वो हमें डिफाइन करेगा। जैसे मान लीजिए आपने x की वैल्यू डाली तो y की आपको डिफरेंट वैल्यू प्राप्त हुई। आपने x की एक वैल्यू डाली, y की डिफरेंट वैल्यू प्राप्त हुई। फिर आपने x की वैल्यू डाली, y की डिफरेंट वैल्यू प्राप्त हुई। मतलब फंक्शन तो है। फंक्शन में हम लोगों ने क्या सीखा था कि आप x की कई वैल्यू डालिए और उसके बाद भी अगर आंसर सेम आता है, एक ही आता है, तो भी वो फंक्शन हो सकता है, या डिफरेंट वैल्यूज है तो भी फंक्शन हो सकता है। फंक्शन तब डिफाइन नहीं है कि आप x की एक वैल्यू डालें और जैसे मान लीजिए 2 डाला आपने और आंसर में आपके 4, 6, 3 इतने सारे आ रहे हैं, तो वो फंक्शन नहीं होता है हमारे पास। ठीक, तो आपने x की वैल्यू मान लीजिए 1 डाला तो आपके सामने वैल्यू 4 आई। 2 डाला, वैल्यू आपकी मान लीजिए 2 आई। आपने 1 डाला, वैल्यू फिर से 4 आई। फिर भी देखिए सबकी वैल्यूज अलग अलग आ रही हैं। ठीक, तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए, आपने x की वैल्यू अलग डाली, y की वैल्यू डिफरेंट प्राप्त हुई। एक वैल्यू डाले तो मानिए एक ही वैल्यू हमें प्राप्त हुई। 2 डाला आपने, 2 ही हमें y की वैल्यू प्राप्त हुई। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट में बताता है कि वो फंक्शन है कि नहीं। जैसे s, मैंने सबसे बढ़िया एग्जाम्पल सोचा था कि s मैं बनाती हूँ और मैंने देखिए यहाँ पर एक मैंने वैल्यू डाली तो यहाँ पर आपकी एक ये वैल्यू आई, एक दूसरी वैल्यू आई, एक तीसरी वैल्यू आई। यानी एक डालने पर डिफरेंट 3 वैल्यूज हमारे सामने आई। तो क्या ये फंक्शन हो सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये फंक्शन नहीं है। ठीक, तो ये हमारा वर्टिकल लाइन टेस्ट जो है हमें ये बताता है कि आपका जो ग्राफ दिया गया है वो फंक्शन है कि नहीं। अब हम चलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पर। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, 2 टेस्ट के जरिए हम बता सकते हैं कि वो जो आपका ग्राफ है वो बताना क्या चाहता है। अब यहाँ देखिए, अब मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचती हूँ आपके सामने। ठीक, अब देखिए x की आप डिफरेंट वैल्यू डालते जा रहे हैं, आपको डिफरेंट वैल्यू प्राप्त होती जा रही है। मान लीजिए x की आपने सेम वैल्यू डाली, ये तो आपको अलग अलग वैल्यू प्राप्त हो रही है ना। देखिए यहाँ पर हमें ये बताता है कि फंक्शन कौन सा है, 1 1 है कि मेनी 1 है। जैसे आपने x की एक वैल्यू डाली, एक वैल्यू प्राप्त हुई। आपने दूसरी वैल्यू डाली, दूसरी वैल्यू प्राप्त हुई। लेकिन जब आप यहाँ से टेस्ट करेंगे तो आपने यहाँ पर जो हमारी एक वैल्यू है वो 2 जगह आ रही है। जैसे आपने एक डाला तो एक वैल्यू प्राप्त, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेम वैल्यू 2 जगह पर, यानी आपकी लाइन जो है 2 जगह कट कर रही है। तो आपका ये फंक्शन मेनी 1 फंक्शन है। जब हम हॉरिजॉन्टली एक और लाइन खींचते हैं लेकिन हमारी फंक्शन पर एक लाइन एक ही बार कट करती है तो हमारा फंक्शन 1 1 होता है। और यहाँ पर देखिए तो फंक्शन हमारा है ही नहीं, जिसपे तो मेनी 1 और 1 1 का डिस्कशन करके कोई फायदा नहीं है हमारे पास। तो 2 चीजें टेस्ट करके आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपका फंक्शन बताना क्या चाहता है। कल की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि कोई ग्राफ बनाते कैसे हैं। जैसे आपको फंक्शन दे दिया गया है, आपको ग्राफ बनाना है, तो उस बनाने के ऊपर डिस्कस किया जाएगा। आई होप आपको ग्राफ देखना आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को कुछ और चीजें बतानी है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, मैं उनके ऊपर वीडियोस बनाना चालू कर दूंगी। ठीक।